भगवान से भी कार्यकर्ताओं को हटाकर एक संदेश ये दिया कि कांग्रेस पार्टी मेरे को 4 टिकट देती थी, मैं अब उसके सामने निर्णय कैसे कराऊं? तो ये बात क्या और प्रत्याशी को नहीं सोचनी चाहिए? तो ऐसा मेरा कहना है कि जिस प्रकार से भगवान साहब ने निर्णय नहीं लड़ने का निर्णय लिया, पार्टी के साथ रहने का निर्णय लिया, पार्टी के प्रत्याशी के साथ रहने का लिया, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो व्यक्ति नेगेटिव फैलाना चाह रहे हैं उनको रोको। और मैं निवेदन करूंगा कि आपके बीच में आपका लाडला कांग्रेस प्रत्याशी भाई मनीष जी पधार चुके हैं। आप सभी से निवेदन है कि तालियों के गड़गड़ाहट के साथ भाई मनीष जी का स्वागत करें। शिष्यों के साथ आपसे निवेदन है कि मंच बनाए। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अशोक जी गहलोत, अशोक जी गहलोत, मनीष भाई, मनीष भाई। तो हम सब लोगों के बीच में कांग्रेस आई के प्रत्याशी हम सबके लोकप्रिय युवाओं के हृदय सम्राट और बुजुर्गों का पूरा सम्मान रखने वाले, आदर करने वाले ऐसे प्रत्याशी मनीष जी हम सब लोगों के बीच में पहुंच चुके हैं। और एआईसीसी से गोपाल जी तिवारी साहब हम लोगों के बीच में पहुंचे हैं, राहुल गांधी जी की टीम से है। आपका बहुत बहुत स्वागत है गोपाल जी तिवारी साहब। सतवीर जी चौधरी जो हमारे बीच में वक्त बना रहे हैं, सतवीर जी चौधरी आपका स्वागत करें। दौलत जी मेरा कृपया मंच बनाए। महबूब जी का स्वागत करें, महबूब जी का स्वागत। विक्रम जी ये जो कार्यक्रम आज यहाँ पर खेतौली ग्राम पंचायत की धरा पर आयोजित किया गया है और कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी भाई मनीष जी, जिनका नाम परिचय का मोहताज नहीं है, शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र के बच्चे बच्चे की जुबान पर जिनका नाम है, वो हम सब लोगों के बीच में बना रहे हैं। खेतौली ग्राम पंचायत में कार्यक्रम आयोजित किया गया है। खेतौली ग्राम पंचायत की सरकारी विद्यालय में मनीष जी पले हैं, मनीष जी पढ़े हैं सरकारी विद्यालय में, वो उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की है। तो वो हम सब लोगों के बीच में बता चुके हैं। अब श्रीमान घनश्याम जी मीणा साहब, घनश्याम जी मीणा भाई साहब आपसे आगे करूंगा, आप यहाँ पर आए और दर्शक रहे। श्रीमान घनश्याम जी मीणा साहब पीसीसी सदस्य है, आपसे आग्रह है आप दर्शक रहे। हेलो हेलो आज के जुरोली में जो प्रोग्राम हो रहा है वो कांग्रेस प्रत्याशी अपने मनीष यादव जी के कांग्रेस प्रत्याशी होने के कारण हो रहा है और मंच में उपस्थित सभी गणमान्य और सम्मान्य भाइयों बहनों और युवा साथियों, मैंने पूर्व में भी बताया था कि कांग्रेस पार्टी जिसको भी टिकट देती है, कांग्रेस पार्टी उस आदमी व्यक्ति को टिकट देती है जो सभी धर्म सभी जाति से का सम्मान करने वाला होता है। पूर्व में मनीष यादव को टिकट दी गई थी और वो 3800 वोटों से चुनाव हार गए थे। पार्टी ने फिर इस बार बताकर मनीष यादव जी को इसलिए टिकट दिया है क्योंकि वो 5 साल आपके बीच में आपकी सेवाएं करते रहे, आपके हर दुख सुख में साथ देते रहे। लंबी बीमारी जो गाँव में आई थी लोगों की सेवा करते रहे, ब्लड कैंप लगाते रहे और आपके दुख परेशानी में 5 साल उतरे रहे। कांग्रेस कमेटी की तरफ से एक सर्वे हुआ था, एक गहलोत जी की तरफ से सर्वे हुआ था, एक एआईसीसी की तरफ से सर्वे हुआ था। तीनों सर्वे में मनीष यादव जी को 1 नंबर पे होने के कारण कांग्रेस ने पुणे इनको टिकट दी है। मैं आपको बता दूं, मनीष यादव जी पढ़े लिखे शिक्षित और सभी समाज और सभी धर्मों का मान सम्मान करने वाले व्यक्ति हैं। एक प्रकार से खरे सोने की तरह है, पित्तल कहीं भी नहीं है। पहले भी उन्होंने सेवा की थी
कांग्रेस से जीतने के बाद भी जब विधानसभा में जाएंगे तो आपकी आवाज जोर शोर से उठाएंगे और आपकी जो भी समस्या होगा सभी समाज वर्ग होगा सभी सम्मान करते हुए सभी ये काम पूरा करेंगे। मैं आपको बता दूं कि शाहपुरा के अंदर आने एक होती है आंधी तो आंधी तूफान सुना है, सुनामी का नाम सुना होगा आपने। सुनामी वो होती है जब समुद्र पर सिकाई लाम रहता है तो फिर एक 20 मीटर ऊंची जमीन से 20 ऊंची मीटर की ऊंचाई पे पानी वाले भाव से पहुंचता है। उस तरह से मनीष यादव के नाम की एक सुनामी है। आपको बता दूं कि राजस्थान में जो रिकॉर्ड मतों से और जो भारी मतों से छत्तीसगढ़ जाति के लड़ने मनीष यादव जी को मतदान करेंगे और भारी मतों से जीत विधानसभा में जाएंगे। बहुत बड़ी जीत का अंतर होगा। मैं आपको बता दूं कि जो जातिवाद करने वाले लोग हैं, जो भाई भतीजा करने वाले लोग हैं, जो जनता से वोट लेके जनता उन्होंने ठगने का काम किया है, वो लोग ये आंकड़े लगा रहे हैं कि भाइयों राव साहब ने कह दिया कि बीजेपी राव साहब को टिकट नहीं मिली, बीजेपी का वोट निर्दलीय प्रत्याशी को मिल जाएगा। ये उनकी बोल है। जब 3 तारीख को बनता था पेटियां खुलेगी तो काउंटिंग होगी तो उनकी आंखें खुली रह जाएंगी कि ये क्या हुआ। ठीक है, तो मनीष यादव जी को आने वाली 25 तारीख को कांग्रेस के सामने वाला बटन दबा के और आपको मतदान करना है और भारी मतों से भाई मनीष यादव को जिता के विधानसभा में चला है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, कांग्रेस पार्टी। भाई घनश्याम जी ने अपनी बात रखी। अब मैं श्रीमान नंदराज जी गोटवाल साहब से आगे गंगार नंदराज जी गोटवाल साहब पूर्व प्रधान शाहपुरा आप आए और कम वक्ताओं से विशेष आग्रह की समय का ध्यान रखते हुए कम शब्दों में अपनी बात रखें। मंचासीन भाई मनीष जी और उनके सब साथी और सभी भक्तजन, माता बहनें और मित्र, ये आपकी बहुत बड़ी परिवर्तन की यात्रा है। परिवर्तन इस ढंग से कि प्रजातंत्र में आपको 5 साल में एक बार नेता चुनने का अधिकार देता है। जिस अधिकार में आप जिस नेता से संतुष्ट नहीं है, जिसके कार्यकलाप से आप संतुष्ट नहीं है, उसको बदल सकते हैं। गत 5 साल का कार्यकाल बड़ा ही विचित्र कार्यकाल रहा है। हमारे वर्तमान एमएलए जिनसे उनकी कार्य प्रणाली रही है इस क्षेत्र में, उन्हें विकास को ठप कर दिया है, भ्रष्टाचार फैलाया है और रिश्वतखोरी और अत्याचार बढ़ा है इस क्षेत्र में। तो आपकी जो ये जनता बैठी है वो सब लोग सामूहिक रूप से भाई मनीष जी को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ है और आप परिवर्तन चाहते हैं। ये इसका स्पष्ट संकेत है। हम सब लोग 25 तारीख आने वाली है, उस तारीख को आप सब लोग भारी बहुमत से मनीष जी को विधानसभा में भेजें ताकि वो बैठ के न्याय कर सके, आपके अधिकारों की रक्षा कर सके, आप पर जो अत्याचार और उसको रोके। इस क्षेत्र में आवारागर्दी, गुंडागर्दी, जेल कतरे और इवन तो कई जगह बंदूकें भी चली है और कई मर्डर भी हुए हैं। इतने अपराध बढ़ रहे हैं इस क्षेत्र में, किसी को हालत में पता नहीं दे रहा कहाँ किस स्थिति में जाकर रुकेगा। इस वक्त हमको बहुत सख्त जरूरत है ऐसे नेतृत्व की कि बहुत मजबूत हो, बहुत शालीन हो, बहुत ईमानदार हो और आपकी हर बात को सुने और इस सब परिमाणों से आप उस नेता को आगे बढ़ाएं। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप सबको निर्णय करें और अपने रिश्तेदारों से, मित्रों से जाके आप ये कहें कि हमारे यहाँ युवा नेता एक साधारण परिवार से, एक साधारण स्कूल से पढ़ के और विधानसभा में पहुंच रहे हैं, उनको मत देंगे। ये आपके भाई मनीष एक बिल्कुल साधारण परिवार से निकले, आप ही के भाई, आप ही के बेटे हैं और आपके पड़ोस के गांव से निकले हैं, लेकिन इनका भाग्य है आपका आशीर्वाद आशीर्वाद उनको निश्चित रूप से विधानसभा में भारी बहुमत से जीतेंगे। निश्चित मान के चलिए आप बहुत भारी बहुमत से, विकास को बहुमत से जीत के विधानसभा बैठेंगे। इसमें सिर्फ हमारा इतना सहयोग है कि जो इनका जीत का मत है अब और बढ़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हमारे बीच में बहन
कोमल मोहन गुड़िया जी पधारी हैं, जो राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्रत्व की रक्षक है, छात्रत्व में संघर्ष करती हैं। वो मरेपुर से हैं कोमल मोहन गुड़िया जी, और मनीष जी का समर्थन देने के लिए, उनको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको प्रेरणा देने के लिए, हम सबको समर्थन देने के लिए पधारी। आपका बहुत बहुत स्वागत है कोमल मोहन गुड़िया जी का। अब मैं श्रीमान सतवीर जी चौधरी साहब, जो राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, जिनको राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है, आप सबको यहाँ से आए सतवीर जी चौधरी साहब, और यहाँ से अपने दो शब्द हैं। राम राम साहब, सातपुरा के मामले और राजस्थान के युवाओं के दिलों की धड़कन, जिन्होंने एक लंबा संघर्ष युवा राजनीति में एक उदाहरण पेश किया, और सातपुरा में आज 36 कौम की आवाज बन चुके हम सबके नेता और कांग्रेस पार्टी से दूसरी बार आपके बीच में प्रत्याशी बनकर आए बड़े भाई मनीष यादव जी, जिनके समर्थन में आज ये सभा आयोजित हो रही है, और उनको आशीर्वाद देने पधारे मेरे सामने बैठे किसान भाइयों, युवा साथियों, मातृशक्ति और मंच पे आसीन हमारे पूर्व प्रधान जी, कांग्रेस पार्टी के सभी सम्मानित नेतागण, मेरे राजस्थान विश्वविद्यालय से पधारी बहन कोमल मोहन जी, और उनके साथ पधारी बहन जो उनकी टीम के रूप में मनीष जी के लिए कांग्रेस पार्टी का प्रचार कर रही है। मैं सभी को सम्मानित मंच करके तो उनकी मीटिंगें हैं साथियों, और इस सभा में आशीर्वाद देने आए किसान भाइयों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी ने मनीष जी को दूसरी बार सातपुरा में उम्मीदवार बना के भेजा है। कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी स्तर का भी सर्वे कराया है, मुख्यमंत्री जी ने भी सर्वे कराया है, उसके अलावा पार्टी का सर्वे भी हुआ है। अलग अलग एजेंसियों ने यह सर्वे किया है कि सातपुरा की जनता की सेवा के लिए कांग्रेस पार्टी का सिंबल किसे दिया जाए। मैं समझता हूं इससे बड़ा प्रमाण नहीं है कि दूसरी बार एक राष्ट्रीय पार्टी ने मनीष जी को इस काबिल समझा कि वे सातपुरा की जनता की सेवा कर सकते हैं। आप सब तो जानते हैं कि मनीष जी का जन्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं इनकी एक पहचान वो भी बताना चाहूंगा कि मनीष यादव कोई एक जाति धर्म समुदाय विशेष के नेता नहीं है। ये वो क्रांतिकारी नेता है जिसने प्रदेश भर में राजस्थान के किसान के जो बेटे हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए, उनकी समस्याओं के लिए आज मैं समझता हूं 2010 में राजस्थान विश्वविद्यालय के अध्यक्ष बने थे। आज 15 साल से मैं इनको देख रहा हूं, जिन्होंने ना कभी छात्र की, नौजवान की, युवा की जाति देखी, ना उसका धर्म देखा, और उसकी सेवा के लिए, उसकी समस्या के लिए, चाहे सामने सरकार हो और चाहे प्रशासन हो, इन्होंने हमेशा नौजवान को ताकत दिलाने के लिए, उसके हक और अधिकार की आवाज को बुलंद करने के लिए हमेशा संघर्ष किया। हम छात्र राजनीति में इनके जूनियर थे। उस दौर में हमने देखा कि राजस्थान में चाहे कांग्रेस की सरकार थी, चाहे बीजेपी की सरकार थी, उस दौर में बिना डरे, बिना पीछे हटे इन्होंने नौजवानों को हक दिलाने के लिए संघर्ष किया। उसी की बदौलत आज ये सातपुरा की जनता की आवाज बन चुके हैं। राजस्थान के नौजवान का आशीर्वाद इनके साथ है,
उनकी ऊर्जा इनके साथ है। ये वो मनीष यादव है जिसने शाहपुरा की जनता के लिए सड़क से लेके और सदन तक संघर्ष करने का काम किया है। चुनाव हर 5 साल में आते हैं, लोग तरह तरह की बातें करते हैं कि ये फलानी जाति से, फलानी बिरादरी से, फलाने धर्म से, फलानी जगह से। मैं आज कहना चाहूंगा कि मनीष जी ने जो संघर्ष किया है उसकी आवाज राजस्थान की विधानसभा में जब शाहपुरा की जनता आने वाली 25 तारीख को अपने मत के प्रयोग से, अपने आशीर्वाद से इनको विधानसभा में भेजने का काम करेगी तो किसानों के, जवानों के जो मुद्दे हैं उनको ये प्राथमिकता से उठाने का काम करेंगे। और जिस तरह का माहौल हम देख रहे हैं, मैं भी जयपुर जिले का रहने वाला हूं, जिस तरह का 36 कौम के लोगों में एक वातावरण बना है कि नहीं, इस बार भाई मनीष यादव की बारी है। सब ये कह रहे हैं कि सबको देखा बारी बारी, अब की बार मनीष भाई की बारी। और मैं भरोसा दिलाता हूं कि राजस्थान का नौजवान चाहता है कि मनीष यादव राजस्थान की विधानसभा में किसानों की आवाज बने, नौजवानों की आवाज बने। इन्होंने कभी भी, मैं जाट समुदाय से आता हूं, आप सब जानते हैं कि लंबे समय से राजस्थान में जो छात्र राजनीति है उसमें भी जाट राजनीति का परचम हमेशा लहराया है। लेकिन मनीष यादव पहला ऐसा शख्स है जिसने जाति पाति को नहीं देख के राजस्थान के जो जाट छात्र नेता थे, चाहे कांग्रेस में थे चाहे बीजेपी में थे, उनकी मदद करने का काम उन्होंने लिया है। आज हम लोग इसलिए इस मंच पर बैठे हैं। लोग कहते हैं ये जातिवादी है, फलाने। आज इस मंच को देख लीजिए, सभी समाजों के लोग, 36 बिरादरी के लोग मनीष यादव जी को आशीर्वाद देने पधारे हैं और शाहपुरा विधानसभा क्षेत्र की फिजाएं बता रही है कि मनीष यादव जी भारी बहुमत से चुनाव जीत के निकलेंगे। मुझे एक शेर इनके लिए याद आ रहा है, इनके परिश्रम को देखते हुए, इनके संघर्ष को देखते हुए, कि पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते, पसीने की स्याही से लिखे पन्ने कभी कोरे नहीं होते। जो करते हैं मेहनत, उनके सपने कभी अधूरे नहीं हुआ करते। मैं आज इस मंच से इस बात की घोषणा करके जा रहा हूं कि आने वाला जमाना नौजवानों का है। मनीष यादव राजस्थान के नौजवान की आवाज बन चुका है। किसान काश्तकार परिवार से आता है, इनके परिवार से मैं व्यक्तिगत 15 साल से परिचित हूं। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया, हमारे भी कभी काम पड़े, इन्होंने कभी कोई जातिवादी बात नहीं करी और हमेशा 36 कौम के नौजवान की, किसान की मदद करने का काम किया है। आज मैं इस मंच का ज्यादा समय इसलिए नहीं लूंगा क्योंकि इनके आगे के कार्यक्रम भी तय है। अभी मनीष जी को भी आपको सुनना है। मैं एक बार पुनः इस मंच के माध्यम से शाहपुरा की जनता से, यह तेजरोली के वासियों से अपील करना चाहूंगा कि इस बार मनीष यादव जैसे लड़ाके को अगर राजस्थान की विधानसभा में जाने का मौका मिला तो आपकी उम्मीदों को पूरा करने का काम ये करेंगे, आपको निराश नहीं करेंगे। ये ऐसा नौजवान, ऐसा क्रांतिकारी नौजवान साथी है जो जरूरत पड़ने पर मजदूर की, व्यापारी की और दबे कुचले वर्गों से आने वाले पीड़ित लोगों की, जिस तरह से कोरोना काल में आप सबने देखा कि बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े राजनेता, बड़े बड़े मंत्री अपने घरों में कैद हो गए थे। लेकिन ये मनीष यादव वो मनीष यादव है जो जनता का सेवक बनके अपनी जान की फरार किए बगैर इन्होंने शाहपुरा की जनता की सेवा करने का काम किया। तो मैं समझता हूं कि जिस तरह का आशीर्वाद हमने कल भी देखा गांव में, जहां जहां मनीष जी के दौरे बनने, पूरे गांव के गांव इकट्ठे हो रहे हैं कि हमारा नेता, हमारा सेवक आ रहा है, हम उसे आशीर्वाद देंगे और उसको राजस्थान की विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। मैं इस मंच का ज्यादा समय नहीं लूंगा। आप सबसे पुनः मेरे युवा साथियों से अपील करना चाहूंगा कि नौजवान साथियों, आने वाला भविष्य आपका, हम सबका है। ठीक है, एक बार हम, कई बार ऐसा हो जाता है कि परिस्थिति बन जाती है, हम एक बार ये हो जाता है कि साहब सब लोगों के कहने पे किसी बात में आ जाते हैं। लेकिन इस बार मनीष यादव की बारी है और मनीष जी को मैं जानता हूं कि राजस्थान का नौजवान
उनके साथ है, वो राजस्थान के युवाओं की आवाज है और सापुरा का नौजवान निराश नहीं करेगा। उनको भारी बहुमत से आने वाला विधानसभा का चुनाव जिता के भेजेगा, तब जाके जो है राजस्थान की विधानसभा में हमारे जैसे किसान काश्तकार परिवार से आने वाले नौजवानों की आवाज को बुलंद करने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, जय हिंद। आप सभी को मेरा राम राम। एक बार मेरे साथ सभी जयकारा लगाएंगे। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, भाई मनीष यादव, अशोक गहलोत। भाइयों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ, आगे करता हूँ कि जो चांस दिखाई दे रहा है, ये दोनों में 25 तारीख तक कायम रहना चाहिए और भाई मनीष यादव को एक इतनी अच्छी लीड से विधानसभा में भेजना है कि जो राजस्थान की 200 विधानसभाओं में से सापड़ा की सबसे बड़ी जीत हुई। सब साथ मिलकर काम करेंगे और ये जो वामपंथी जातिवाद ये जो फैला रहे हैं, उनके लिए मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आने वाले पिछले 5 साल से मैं मनीष भाई साहब से जुड़ा हुआ हूँ। आज तक मैंने या ऐसा कोई आदमी देखा जिसका कार्य नहीं करा हो, मतलब कभी भी इन्होंने ना करी, जिसकी आप ना कहीं कोई काम के लिए बोलाया तो इन्होंने हाँ करिए और उसमें बिल्कुल रुचि दिखाई अपने 100%। कभी कोई जातिवाद नहीं कहा। तो आप ये मान के चलो कि ये जो मनीष भाई साहब हैं, या आपके ग्रंथ से उठन के आपकी जो सेवा करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब होगी। कभी भी करिए, बिना पत्ते रहते जो सेवा करिए उसमें किसी भी प्रत्याशी या एमएलए ने नहीं करी होगी। जो सेवा इन्होंने बिना कोई पत्ते रहते हुए करी है, तो सोचो आप जब ये पद प्राप्त कर लेंगे, एमएलए बन जाएंगे, तो सापड़ा विधानसभा एक अलग महकता हुआ चमकता हुआ विधानसभा सत्ता बनेगा। राजस्थान के सोनभद्र समरी को लिखा जाएगा सापड़ा विधानसभा का। तो भाई मनीष जी यादव को अधिक से अधिक वोटों से जिताकर विधानसभा में भेजें। मेरी जो उम्मीद है, मैं जो अनुमान है कि कम से कम 30 से 40 हजार वोटों की भाई लीड लेकर विधानसभा में जाए, तो एक अलग से पहचान है दूसरा आंदोलन से ये भाई मनीष जी यादव है और 40,000 वोटों की लीड से जीत के आए। इन्हें सभी सब बातों में मेरे वाणी को ध्यान देता हूँ। धन्यवाद। श्रीमान नईमुद्दीन जी लोहार साहब कृपया मंच पर आए। जितेंद्र जी मीणा, जितेंद्र जी हेगागा, व्यापार संघ अध्यक्ष निर्मोही, मदन जी गोलकर मेसवा, सुरेश जी घोषणा, गंगाराम जी सैनी, श्रीमान रामस्वरूप जी चौहान, श्रीमान जयसिंह जी रेगर, मदन जी गोलकर मेसवा, मोहन जी गोलकर कोटगडा और नानक जी बढ़िया। आप मंच पर आमंत्रित हैं। श्रीमान बदल जी सैनी, पूर्व चेयरमैन नगर परिषद के सभापति हैं छात्रा के, आपको आमंत्रित करता हूं। हमारे वयोवृद्ध नेता जिनका सदैव ही आशीर्वाद और मनीष जी पर बना रहता है, उनके प्रत्येक कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पहुंचते हैं। सुरेश जी घोषणा श्रीमान बद्री जी सैनी में संबोधित करेंगे। मनीष जी यादव साहब, विष्णु जी चेयरमैन साहब चोमो और स्टेज पर बैठे गणमान्य बंधु, कुछ बहनें बैठी हैं। भाइयों, आज हमारा जो 25 तारीख को पर्व होने वाला है, ये 5 साल के दिन एक बहुत बड़ा त्योहार आता है और उस समय अपन बैठ करके बात करते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे, वो ये करेंगे, और उसी बात के लिए पर्व जो 25 को बनाने वाले हैं आप लोग, उसी बात को लेकर के यहाँ पर बैठे हुए हैं। हमने 5 साल पूर्व भी एक चुनाव किया था और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि एक नौजवान विधानसभा में जाएगा और खेजोली का भी विकास होगा। अगर ये नौजवान विधानसभा में जाता तो आज एक खेजोली सब डिवीजन होता, तहसील होती। ये इतना बड़ा क्षेत्र है, किंतु यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो मैं कहना चाहता हूँ, जिन लोगों को आपने शासन दिया, जिन लोगों को आपने सत्ता दी, उन्होंने केवल एक काम किया और वो काम था भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचार की दुकानें खोल दी जगह जगह। अगर मास्टर है तो 2 लाख लिया,
चपरासी है तो लाख लिया, प्रिंसिपल है तो 5 लिया। ये खुलेआम भ्रष्टाचार किया। और इतना ही भ्रष्टाचार नहीं किया उन्होंने, जो पीने का पानी था, जो जल जीवन मिशन योजना थी, उसके अंदर भी करोड़ों करोड़ों का भ्रष्टाचार हमारे साफा विधानसभा में किया, जो उजागर हुआ पूरे राजस्थान में। ऐसे व्यक्तियों को हमने चुनाव जिता करके भेजा। तो मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों ने इस प्रकार का कुत्रे किया, उनका जवाब देने का समय 25 तारीख को है। और 25 तारीख के दिन एक एक बात का बदला लेने का समय भी है। आज जगह जगह गुंडागर्दी करवा रहे हैं। हमारे लेटकाबाद में अनुसूचित जाति के लोगों पे हमला करवाया रात को, जब इस सभा होने वाली थी मनीष की, वहां पर इससे पहले ही अनुसूचित जाति के लोगों को पीटा गया। और वहां जो हरकत की, ये समझ लेना चाहिए हमारे लोगों को। दोस्तों, हमारे मनीष के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। कोई कहता है उसका आदमी, कोई कहता है इस जाति का आदमी। मैं कहना चाहता हूं, मनीष यादव समाज का समाज सेवक है। ये व्यक्ति में कोई जाति नहीं है, ये किसी व्यक्ति का नहीं है, ये केवल है तो केवल जनमानस का है, जनता का है, जन जन का ये सेवक है। ये जनता की सेवा करेगा। मैं कहना चाहता हूं कि केवल हमको एक सेवक चाहिए, हमको किसी व्यक्ति Charger connected. हमको किसी जाति का नहीं। Charger connected. जो हमारे बीच में ये पास के रहने वाले हैं, आपके बीच के रहने वाले हैं, इन्होंने जो काम आज तक किया, Charger connected. काम किए हैं, कोई नहीं कर सकता। इसी जगह पर हजारों आदमियों का, हमारे बुजुर्गों का सम्मान किया, वो भी आप लोगों को ध्यान में। तो बुजुर्गों का सम्मान करने वाला व्यक्ति, जिन्होंने हजारों लोगों को हमारे क्षेत्र के अंदर भी सम्मान किया, ऐसा समाज सेवक के बारे में दूसरी बात सोचनी नहीं चाहिए। कोई बात में भ्रांति फैलाता है, उसकी बात माननी नहीं चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता हूं कि ये व्यक्ति एक खरा सोना है। इस खरे सोने को 24 कैरेट को आपको मत देना। 25 तारीख के दिन एक वोट पड़ना चाहिए। मैं तो ये कह सकता हूं, मैं भी, मेरे पूर्वज भी इसी गांव के रहने वाले थे। ये महादेव सरपंच मेरा भतीजा लगता है। मेरे पूर्वज भी यहाँ के थे। तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ, मैं 3 बार नगर पालिका का चेयरमैन रहा हूँ साहब, और मैं बीजेपी का बहुत बड़ा नेता भी रहा हूँ। मैं आपसे इस बात की गारंटी देता हूँ कि ऐसा व्यक्ति आपको पहली बार इस क्षेत्र में आया, इस विधानसभा में पहली बार मैदान में उतरा है। इस आदमी को मत देना, इस आदमी को पकड़ के रखना। अगर ये जीतेगा तो एक खेत ओनली, यहाँ की जनसंख्या बहुत बड़ी है, एक खेत ओनली पहली बार। मैं मनीष जी कहना चाहता हूँ, आप विधानसभा में जाएंगे, राज्य में जाएंगे, तो एक खेत ओनली ग्राम पंचायत के बजाय ये नगर पालिका होनी चाहिए। और नगर पालिका में जब ये नगर पालिका बनेगी तो यहाँ पर 24 घंटा 3 फेज बिजली भी मिलेगी, यहाँ पर शहरी सुविधाएं भी मिलेगी। इसलिए मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप इस बात को नोट कर लें, ये काम पहले होना चाहिए। और आप लोग इस बात की, मैं जो कह रहा हूँ, मेरी 80 साल की उम्र है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने इस व्यक्ति को देखा, मेरी अपील को सुना, आपको मंजूर है के बाद कोई व्यक्ति रहना नहीं चाहिए। एक भी वोट देगा तो हम घाटे में चले जाएंगे। हमें घाटे में नहीं, मैंने घोषणा की है जगह जगह कि मैं 50,000 वोटों से मनीष जीत करके जाएगा, रिकॉर्ड बनाएगा। 50,000 मैंने बोला, आप 50,000 से ऊपर वोटें लगाइए, आप ज्यादा 50,000 से ऊपर भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, मनीष भैया, अब सलमान रामेश्वर जी गोलकर साहब जो बैंक मैनेजर है बिशनगढ़ से, रामेश्वर जी गोलकर कृपया कम शब्दों में अपनी बात रखेंगे। सभी को नमस्कार, राम राम। सम्मानित मंच, हमारे जनप्रिय, लोकप्रिय, हृदय सम्राट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार श्री वरीश यादव, मातृशक्ति, युवा शक्ति, बड़े बुजुर्गों, मैं भाषण नहीं दूंगा,
जो मैंने प्रैक्टिकल महसूस किया वो बताऊंगा, आपने महसूस किया वो बताऊंगा। हमने वोट देकर के बहुत से लोगों को जिताया है और जीत करके राज भी करते हैं। ये हमेशा होता है, लेकिन चुनाव से पहले अगर कोई जीत जाए तो ऐसी शख्सियत है तो वो है श्री मनीष यादव। और उसका उदाहरण इसलिए बताता हूं, मैं पिछले 15 दिन से गांव गली गली में है, तो मैंने कहा मनीष यादव मतों से नहीं लोगों के दिलों को जीत रहे हैं, ये सबसे बड़ी जीत है। मतदान से पहले यदि कोई व्यक्ति जीतता है और वो जनता के दिल को जीतता है तो ऐसा नेता हमारा नेता नहीं जनसेवक है, तो वो मिस्टर मनीष यादव। इसके मैं आप लोग को उदाहरण बताता हूं। जब पिछले चुनावों का परिणाम आया उसी दिन मनोहरपुर में एक बहुत ही हृदयविदारक एक्सीडेंट हुआ, उसमें 2 जवान बच्चे की डेथ हो गई। जो जीत रहे वो खुशियां मना रहे थे, जो हार गए वो गम में थे, लेकिन उस परिवार को अगर संभालने वाले व्यक्ति थे तो उस शख्सियत का नाम भी है मनीष यादव। एक साधारण परिवार से, एक गरीब परिवार से जो आदमी जनता से जुड़ा हुआ है, मजदूर से जुड़ा हुआ है, वो समझ सकता है कि जनता की क्या है। एक छोटा सा उदाहरण आपके बड़ौदा का बताता हूं। आकाश में बिजली गिरी और वहां एक व्यापारी की 10-15 भेड़ बकरी खत्म हो गई। उन्होंने एसडीएम को, तहसीलदार को, एमएलए को फोन किया, उस गरीब परिवार को संभालने के लिए कोई नहीं आया। उस समय सबसे पहले यदि पहुंचने वाले और न केवल पहुंचने वाले उस व्यक्ति को यथाशक्ति अगर सहयोग दिया तो दिया उस शख्सियत का नाम है मनीष यादव। तो मैं जो विशेषता हमने देखी कि हम जनसेवक चुनने हैं, उसको भारी बहुमत से 25 तारीख को आपकी आवाज दिल्ली तक पहुंची तो आपके मत से हमारा लोकप्रिय उम्मीदवार निश्चित रूप से विधानसभा में पहुंचेगा। ये यहाँ की जनता तय कर रही है, खेजोली की जनता की भावनाएं हैं। धन्यवाद। धन्यवाद रामेश्वर जी। अब मैं हमारे यहाँ चेमू विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भगवान साहब जी के सुपुत्र सभा वहां पर नगर पालिका के सभापति श्रीमान विष्णु जी सैनी जोरदार तालियों से एक बार स्वागत करें। सुबह से मनीष जी के साथ जन संपर्क में है। भगवान साहब जी से हम मिलने गए थे माननीय से, उन्होंने कहा मेरी तबियत खराब, हमने देखा उनकी तबियत खराब थी, अपने प्रतिनिधित्व के लिए उन्होंने विष्णु जी को भेजा है। जोरदार तालियों से एक बार और स्वागत करें विष्णु जी का। चेयरमैन साहब, कांग्रेस पार्टी आज यहां से लोकप्रिय युवा प्रत्याशी मनीष जी के चुनावी जनसभा में उपस्थित सत्वीर जी, सातवा से पूर्व चेयरमैन बद्रीनारायण जी, यहाँ के अध्यक्ष गंगाराम जी वाली समाज के मंच पर उपस्थित सभी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारीगण, वरिष्ठगण, मेरे सामने विराजमान मेरे पिता तुल्य बुजुर्गन, माताएं, बहनें और युवा साथियों, पिछले 5 साल तक राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत ने गरीब को गणेश मानते हुए कई जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई, चाहे वो चिरंजीवी योजनाओं, फूड पैकेज योजनाओं, काम जन पशु बीमा योजनाओं, चाहे बिजली सब्सिडी योजनाओं। क्योंकि पिछले सालों में हमारे कोरोना दौर में कई गरीब लोगों का रोजगार छिन गया था और उनका परिवार चलाना भी मुश्किल हो रहा था। ऐसे समय में ऐसी जनकल्याणकारी योजनाएं आप लोगों को भी कोई बहुत ही बढ़िया योजनाएं साबित हुई। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने कहा था कि आप मांगते थक जाओगे, लेकिन मैं देते देते नहीं थकूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब विधानसभा का बजट सत्र चालू होने वाला था, मैं और मेरे पिताजी बना रहे थे कि चेमू में क्या क्या चीज मांगी जाए। मैंने बीच में उनको कहा कि जिले बनाने की बातें चल रही है तो हमारे चेमू को भी जिले बनाने के लिए अपन को भी एक मांग रख दी जाए। उन्होंने मुझे कहा कि यह अपना हक नहीं है, जिला बनने का हक 7वां विधानसभा क्षेत्र रखता है। अगर जो बजट पारित हुआ तो उसमें 7वां नहीं है, तो उसमें आप भी रहे और हम भी रहे। वो आपका पिछले 5 साल पहले जो आपका निर्णय था वो आपने गलत किया।
आपके विधायक ने कुछ नहीं मांगा। अगर आपके विधायक मांगते तो आज आपकी खेजूरी नगर पालिका होती, 7 लाख जिला होगा, खेजूरी में पूरा हॉस्पिटल होगा। लेकिन आपने 7 लाख विधानसभा में पिछले 5 साल में जो निर्णय लिया, उस निर्णय से उसको 10 साल पीछे भेज दिया। हमारे चौमो विधानसभा क्षेत्र में हमारे लिए प्रत्याशी थे, लेकिन फिर भी हमने जो मांगा वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दिया। मैं पहले प्रधानमंत्री में आया था, वो मेरे पिताजी का संदेश लेकर आया था। अभी जो संदेश लेकर आया हूं वो माननीय मुख्यमंत्री महोदय का लेकर आया हूं। कल माननीय मुख्यमंत्री महोदय चौमो में हमारी सभा करने आए थे। उन्होंने कहा कि मैं 200 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव चल रहे हैं, मैं हर विधानसभा क्षेत्र में नहीं पहुंच सकता। मुझे अलग से 7 विधानसभा क्षेत्र के लिए कहा कि आप 7 विधानसभा क्षेत्र में जाओ और वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को और अपने लोगों को कहो कि सभी अशोक गहलोत बन जाए और मनीष यादव के साथ खड़े होकर मनीष यादव को आज ज्यादा से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता कर लें। तो संदेश में आपने याद रखना, आने वाली 25 तारीख को 1 जुट होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को जिताए, राजस्थान में सरकार कांग्रेस पार्टी को बनाए। आपकी ये खेजूरी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनती खेजूरी नगर पालिका बनेगी। एक चीज का विशेष ध्यान रखना, 23 तारीख को 100 को बहुत दूर कर लो, तो 24 तारीख नहीं सब आप आपके घर आ जाइए, क्योंकि 25 तारीख को 100 मंजूरी थे मनीष जी को, कोई ने 2 बार काम की तरह रोक दिया तो बिगाड़ा थे। तो 25 तारीख को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताए। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बढ़िया खुशबू जी। श्रीमान रोशन मीना, श्रीमान सीताराम जी बोलकर सरपंच कौरपुरा, श्रीमान गंगाराम जी सोनी, आप अपने मंच पर आए और अब इस कार्यक्रम को देखने सुनने के लिए सभी वक्ताओं को हमने सुना। अब आप सब लोगों के बीच में है, आप सब लोगों के बहुत ही प्यारे प्रिय मनीष जी, मैं आपसे कहूंगा कि आप सब लोगों को उद्बोधन दें तो जोर से एक बार कांग्रेस पार्टी अशोक जी गहलोत। तो आप लोगों के साथ सामने पैसे मनीष जी अपनी बात आप लोगों को रखेंगे, समय का बहुत जा रहा है। आज खेजौली ग्राम पंचायत में जनसंपर्क अभियान में हम सबके बीच में उपस्थित हमारे नगर परिषद के सभापति आदरणीय सैनी साहब, हम सबके मार्गदर्शक हमारे नेता आदरणीय प्रसाद सैनी साहब, राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व शासन के अध्यक्ष, राजस्थान क्रीड़ा परिषद के उपाध्यक्ष, राजस्थान की सरकार में राज्य मंत्री भाई संजीव जी चौधरी साहब, हमारे शाहपुरा पंचायत समिति के हमारे पूर्व प्रधान, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय रंगलाल जी गोस्वाल साहब, सभी हमारे AICC से पधारे हुए साथी, सभी यहाँ के गांव के प्रबुद्धजन, मंच पर उपस्थित गांव के सभी समाजों के 36 कौम के जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं, हमारे अध्यक्ष हैं, सब लोगों को मैं प्रणाम करना चाहता हूँ। मेरे खेजौली ग्राम और आसपास के क्षेत्र से पधारे हुए सभी पिताओं के बुजुर्गों को मेरा प्रणाम, मेरा प्यार। आप सब लोगों ने आज जनसंपर्क अभियान में पहुंच करके इस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया है। जैसे कोई, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये कार्यक्रम 5 दिन पहले से तय किया और उसके बाद में आप इतनी बड़ी संख्या में आप यहाँ पर आए हैं। जो बिना तय किया हुआ कार्यक्रम से मैंने छोटी सी सूचना की कल आज मेरा यहाँ पर आना था और आप सब लोगों ने आकर के इतनी बड़ी संख्या में आशीर्वाद दिया है। आप सब लोगों को आज ये जो चुनाव हमारे विधानसभा का चल रहा है, राजस्थान में जो चुनाव चल रहा है, ये चुनाव इस जगह पर पहुंच चुका है कि अब चुनाव में
6 दिन शेष रह गए और लगभग सब लोग अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारी जनता, मैं भी आपके बीच में लगातार जनसंपर्क करता हुआ कई गांव, गली, मोहल्लों, ढाणी, कस्बे सब जगह जाता मैं मेरे अपने गांव खेजरोली में आज आया हूं और आप सब लोगों के बीच में आज हमने Charge reconnected. जनसंपर्क का अभियान किया है। ये जनसंपर्क का अभियान चुनावी जनसंपर्क का अभियान है। वास्तविक रूप से जो जनसंपर्क का अभियान है वो मेरे बचपन से मैंने खेजरोली में शुरू कर रखा है, इसलिए मुझे व्यक्तिगत रूप से इस बात की जरूरत नहीं थी। मैं यहाँ पर पढ़ा हूँ, मैं लंबे समय तक यहाँ पर रहा हूँ। गांव में आना जाना मेरा नजदीक का गांव बिलांदरपुर है और छोटे से काम के लिए भी मुझे अच्छे से याद आता है कि खेजरोली वो गांव है जब मुझे माताजी कहते थे, पिताजी कहते थे कि भाई तो तुम्हारे बड़े भाई को जाकर के संदेश दे दो कि वो जयपुर है, और कोई संदेश देना होता था क्योंकि वो हॉस्टल में रहते थे विश्वविद्यालय में, तो एसटीडी हमारे गांव में नहीं होती थी, खेजरोली में एसटीडी होती थी। मैं बस से यहाँ पर आता था, वो टेलीफोन वहां पर करता था, तो मेरा जुड़ाव खेजरोली से किस प्रकार का है कि आप अच्छे से महसूस कर सकते हैं। एक छोटे से काम के लिए खेजरोली आना जाना, उसके बाद मेरी पढ़ाई यहाँ पर हुई, तो मैं इस गांव को जाना पहचाना, इस गांव के करीब सब लोगों से जाना पहचाना हूँ। मैं आपका बेटा हूँ, आपका अपना है। मैंने विश्वविद्यालय की राजनीति करी। आज हमारे कई साथी विश्वविद्यालय से भी हमारे बीच में पहुंचे हैं जो छात्रों की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे साथी हैं वो भी हमारे बीच में आए हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि मैं खेजरोली से मैंने सीख करके, क्योंकि खेजरोली के विद्यालय में मैं पढ़ा, मेरे पिताजी ने अध्यापन का कार्य करवाया, मैंने खेजरोली से जो भी सीखा, क्या सीखा ये कि हमारा जो विद्यालय है, अब विद्यालय में सब जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं, कोई विद्यालय किसी जाति विशेष का होता नहीं है। तो जो प्यार प्रेम जो यहाँ से सीखा, जो यहाँ से सीखी खेजरोली से, मैं उस सीख को लेकर के विश्वविद्यालय में पहुंचा और विश्वविद्यालय में वो जो यहाँ की सीख थी, वहाँ छात्रों ने काम किया, संघर्ष किया, वहाँ सबका ताना बाना जुटा करके, छात्रों की आवाज बन करके विश्वविद्यालय में उनकी आवाज लंबे समय तक उठाई और मुझे सौभाग्य मिला भारत छात्र संघ का अध्यक्ष बन गया। और मुझे अच्छे से ये जानकारी है, मैं जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बनकर के आया था तो जितनी खुशी घर वालों को होती है, गांव बिलांदरपुर को होनी चाहिए थी, उससे कहीं ज्यादा खुशी खेजरोली में भी थी कि उनका बेटा विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बना। मैं 2013 में विधानसभा का चुनाव लड़ा, तब भी मैं जन तक पहुंचा, आप लोगों ने मुझे समर्थन आशीर्वाद दिया। मैं 2018 में कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ा। कांग्रेस पार्टी ने लंबे समय बाद अपना टिकट परिवर्तन करके मेरे जैसे सामान्य परिवार को दिया। आप अच्छे से जानते हो, आदरणीय कमला बेनीवाल जी 1954 में पहली बार एमएलए बनी, जब राजस्थान में पहली विधानसभा थी, और वो उसी समय मंत्री बन गई। कांग्रेस पार्टी ने उनको विधायक बनाया, सरकार में मंत्री बनाया, उसके बाद कई बार विधायक बनाया, कई बार मंत्री बनाया, राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया। उनके बाद में उनको गवर्नर, राज्यपाल तक बना करके भेजा। उनके बेटे को 2008 में टिकट दी, पहले उनके सगे भतीजे को टिकट दी, इंदिराजी बेनीवाल को, लेकिन वो नाराज हो गए कि उनके भतीजे को टिकट दे दी। तो नाराज होने के बाद उनके भतीजे की टिकट काट करके उनके बेटे को दी गई। वो चुनाव समय हार गए। 13 में फिर उनके बेटे को टिकट दे दी गई। लगातार 3 हार के बाद में कांग्रेस के नेताओं ने, कांग्रेस की लीडरशिप ने, कांग्रेस की स्टेट लीडरशिप ने सबने तय किया और मेरे जैसे किसान के बेटे को, आप जैसे परिवार के व्यक्ति को अपना सिंबल थमा करके जनता के बीच में दे। आप समझो, जो परिवार 60 साल से कांग्रेस से लेता रहा है, जिसने 60 वर्ष तक कांग्रेस से टिकट लेकर के एमएलए, कार्यकर्ता से एमएलए, एमएलए से मंत्री, उप मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक
अपना मुकाम तय किया, अपने बेटे को कोई बिना राजनीतिक बैकग्राउंड होते हुए, बिना कोई संघर्ष के अपने बेटे को 2 बार टिकट दिलवाया। लंबे समय तक कांग्रेस ने उनको देने का काम किया। एक मौका जब 2000 हमारे साथी हरियाणा से हमारे विधायक जी साथी हमारे यहाँ पर पहुंचे हैं, आप हमारे सिरसा से एमएलए हैं, आप मेरे साथी हैं, हमारे यूथ कांग्रेस के नेता हैं। अभी आपको भी संबोधित करना है। आप विशेष रूप से मेरे लिए यहाँ प्रचार करने आए हैं, मेरे मित्र हैं। शिषपाल जी कैरवाल, आप हरियाणा में विधायक हैं भी कांग्रेस पार्टी से, और हमारे जैसे मैं जो कहानी आपको सुना रहा हूँ, ऐसे ही सामान्य परिवार से शिषपाल जी आते हैं, और आपको कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार टिकट दे करके, पहला चुनाव आपने लड़ा था, कुछ मतों से आप हार गए थे, और मेरे जैसे दोबारा इनको टिकट दे करके हरियाणा में वापस इनको जनता ने विधायक बनाया। कांग्रेस पार्टी ने इनको दोबारा इस बार टिकट दे करके इनको विधायक करने का अवसर मिला। मैं आप सब लोगों को बता रहा था कि 60 वर्ष तक कांग्रेस पार्टी ने उनके परिवार को दिया, और 18 में एक बार टिकट काट दिया, तो वो कांग्रेस के सामने उनका कांग्रेस पार्टी का एहसान हुआ करके, कांग्रेस पार्टी का जो एहसान था उसको बिना चुकाए कांग्रेस के सामने खड़े हो गए, और नारा क्या दिया, ये नई कांग्रेस है, हम पुरानी कांग्रेस के हैं, खेतरोली के माफ करना हमारे साथी तो आज उस पुरानी भूल को भूल करके मुझे आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, वो साथी भी उस गफलत में हो गए कि भाई असल कांग्रेस हो सकता है वो है, और आज उन्होंने 5 वर्ष में जो देखा तो अनुभव लिया, मुझे लगता है 5 वर्ष नहीं 5 महीने में जो अनुभव लिया चुनके में, उसके बाद इन्होंने मुझे अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दिया है। ऐसे भी कई साथी जो पहले जुड़े हुए थे आज हमारे बीच में पहुंचे, उन लोगों को बहकाया और कहा कि अन्याय कर दी, हमारी टिकट काट दी, नई पुरानी कांग्रेस करके जनता को बहकाने का काम किया, और जनता में संदेश चला गया कि भाई मनीष को टिकट किसी गफलत की वजह से मिली। ऐसा ही बोला कि मानना चाहिए भाई टिकट में कितने भी मानना लिया मान की तरफ से, चलो कोई नहीं, मान लिया कि भाई ये टिकट मिल गई। मैं खेजरोली में आया था, और मैंने खेजरोली में यही बात कही कि 5 वर्ष जो 18 से 23 तक जाने वाले हैं, मैं इन 5 वर्षों में जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा, संघर्ष करूंगा, जनता के हितों की लड़ाई लड़ूंगा। आप चाहे मुझे चुनाव जिताए, चाहे मुझे चुनाव हराए, मैं मेरे दायित्व को निभाऊंगा। 2018 का चुनाव अफवाहों से, आपस में जातिगत जहर घोलने की वजह से, अपने स्वार्थ की राजनीति करने की वजह से वो लोग जीत गए, हम चुनाव हार गए। हारने के बाद में मैंने जनता के जनादेश को अपने सर माथे पर रखा। अभी रामेश्वर जी बता रहे थे कि जब मैं चुनाव हारा, जिस रात को मैं घर आया, जयपुर से घर आया, घर पहुंचा, आप समझिए कोई व्यक्ति अपना दूसरा चुनाव हार जाए और इतने कम अंतर से हारे, उस परिवार की कैसी हालत होगी, उसके समर्थकों की, उसकी जनता की कैसी हालत होगी। उसी रात को मुझे देर रात सूचना मिली कि हमारे मनोहरपुर के 3 असवाल घटी परिवार के 3 नौजवान साथियों की एक्सीडेंट में डेथ हो गई। मेरे पास सुबह बहुत सारे लोग, कार्यकर्ता, जनता मुझसे मिलने आ रहे थे। मैं पहले उनसे मिलने से पहले उस परिवार की पीड़ा में, तकलीफ में पहुंचा, बाद में आकर के मेरी जनता से मिली। मैंने ये तय किया कि 5 वर्ष जो मैंने संकल्प लिया है, मैं जनता के सुख दुख में खड़ा रहूंगा। आप समझो, जिस खेजरोली से मैंने पढ़ाई करी, जहां पर मैं बड़ा हुआ, वहां उस गांव से भी उस चुनाव में मैं शायद 9-10 वोटों से चुनाव हार गया। 14 वोटों, 10 वोटों से, 9 वोटों से, 9 वोट से मैं यहां भी चुनाव हार गया। और जब रिजल्ट आ रहा था
तब मैं 9 वोट से खेजरोली में जब हारा तो सुबह सुबह थी, क्योंकि बूथ नंबर 1 खेजरोली के हररामपुरा से शुरू होता है और बूथ नंबर 12 तक मैं पहुंचा और उनको जोड़ा। मैंने वहां बैठा बैठा काउंटिंग में, तो मैं 9 वोट से हार गया। मैं समझ गया कि मैं अगर मेरा घर हार गया, मेरा गांव हार गया, तो मैं चुनाव हार गया और मैं मेरी काउंटिंग से बाहर आ गया। मुझे वहां पर अधिकारी थे, कई पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि अभी इतना जल्दी है, आप कैसे कॉन्फिडेंट हो कि आप चुनाव हार गए। मैंने कहा मुझे पता है, मैं राजनीति के साथ में अपना विश्लेषण भी करता हूं, मैं राजनीति के साथ में लोगों की भावनाओं को भी समझता हूं। अगर मेरे गांव में भावनाएं जितनी अनुकूल मेरे प्रति रहनी चाहिए थी, अपना शांति से अपना काम करो, 2023 की तैयारी करो। मैंने उसी दिन सुबह सुबह ये बात कही। साथियों, पिता तुल्य बुजुर्गों, मैं आपके बीच में जो बात कहना चाह रहा हूं, मैं चुनाव हार गया। आपको अच्छे से पता होगा, जब मैं चुनाव हारा उसके 4-6 महीने बाद में हमारे खेजरोली में कुछ दबंगों ने हमारे सैनी समाज की एक इमारत को ढहा करके तहस नहस कर दिया। सुबह देखा तो गांव में दुकान का कोई कंकर भी नहीं मिला, पूरा गांव चिंतित था। मुझे उन्होंने फोन किया कि ऐसे ऐसे मामला हो गया। मैं आप लोगों के बीच में आया कि नहीं आया बता, न्याय दिलाने की मांग करी कि नहीं करी, मैंने कोशिश करी। हमारे साथी, नौजवान साथी ओम प्रकाश जी सैनी जो हमारे सरपंच थे, अमृतसर के उस समय के सरपंच थे, गोली मार करके उनकी हत्या कर दी गई। मैं उसी रात उनको, उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए बैठा और वहां पर तब तक नहीं उठा जब तक न्याय नहीं मिला हो। हमारे नौजवान साथी की हत्या हो गई, मैंने न्याय की लड़ाई लड़ी। हमारे हंसराज नगर, हमारे मनोहरपुर में एक नौजवान की हत्या लुटेरों ने कर दी। मैं 30 घंटे तक धरने पर बैठा, मैंने वहां पर उस पीड़ित परिवार को न्याय के लिए गुहार करी। ऐसे अनेक मामले हमारे विधानसभा क्षेत्र में हुए। कोरोना जैसी महामारी हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व भर में रही। हमारे क्षेत्र में मैंने जितना काम कर सकता था उतना किया। पानी का मुद्दा हो, बिजली का मुद्दा हो, किसान के मुआवजे का मुद्दा हो, हर जगह पर फसल मुआवजे की बात हो, मैंने हर मुद्दे पर बात रखी। आप बताओ, 5 वर्ष में जिन विधायक को कांग्रेस पार्टी में जो ताकत नहीं मिली, कांग्रेस के राज में ताकत नहीं मिली, उन्होंने खेजरोली के लिए क्या किया? कोई एक बताओ कारण, क्या कुछ किया है क्या उन्होंने? जो खेजरोली तहसील बन सकता था, जो खेजरोली उपखंड बन सकता था, जो खेजरोली नगर पालिका बन सकता था, आप दूधू का उदाहरण देखिए, एक ग्राम पंचायत जिला बन सकती है। और हमारे यहाँ पर हमारा खेजरोली जो वर्षों पुराना कस्बा है, जिसको बाउनी बोलते हैं, वो अभी तक नगर पालिका नहीं बना, तहसील नहीं बना, जब राजस्थान में कई तहसील बन चुकी। हमारे आसपास में रामपुरा तहसील बन गई, जालतू तहसील उपखंड भी बन गया, जालतू उपखंड बन गया, हमारे नजदीक पावटा में बन गया। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारे अधिकरण तहसील बन गई, नगर पालिका बन गई, लेकिन हमारे यहाँ पर नहीं हुआ। 5 वर्ष तक हमारे विधायक जी केवल अपने काम में व्यस्त रहे, और वो काम क्या था? भ्रष्टाचार करने का, लूट खसोट मचाने का, जो भी करना था। इतना तो कभी जीवन में मैं कहना चाहता हूँ, खुले मंच के साथ कहना चाहता हूँ, कमला जी ने बहुत लंबे समय तक राजनीति करी, लेकिन कमला जी के लिए खुली लूट खसोट का आरोप कभी नहीं लगा, कभी उन्होंने इस प्रकार का बर्ताव नहीं किया। ये बात मैं कहना चाहता हूँ। राजनीति में सुचिता की बात करनी चाहिए। ठीक है, परिवारवाद किया होगा, कैसा भी किया, लेकिन इस प्रकार का वातावरण उन्होंने कभी नहीं बनाया। तो उनके बेटे, उनकी बहू ने बनाने का काम किया, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। हम सब लोग आज इसलिए बैठे हैं कि जिस 5 वर्ष में हमारे क्षेत्र में कुछ नहीं हुआ, हमारे मुख्यमंत्री जी 6 महीने पहले आए थे,
अभी विष्णु सैनी जी मुख्यमंत्री जी का संदेश बता रहे थे। विष्णु जी, मुख्यमंत्री जी का संदेश तो आप तो आज बता रहे हो। 6 महीने पहले मुख्यमंत्री जी धानोता में बता गए थे और पूरी जनता के सामने बोल करके गए थे कि आपके विधायक ने बजट के समय जिला नहीं मांगा, नहीं तो मैं जिला दे देता। ये संदेश एक नेता का प्रयास होता है। उस संदेश को आप समझिए। नेता कहना चाहता है कि आपका विधायक नकारा है, और जब उन्होंने ये बात कही तो विधायक जी हंसने लगे। अगर उस समय भी झोली फैला करके खड़े हो जाते और कहते कि साहब आपने जिला मैंने नहीं मांगा, मेरी गलती हुई है, अब आपकी सरकार 6 महीने और चलेगी, मैं झोली फैला रहा हूं, आप शाहपुरा को जिला बनाओ, तो बनाते कि नहीं बनाते? उसके बाद भी राजस्थान में मुख्यमंत्री जी ने 3 जिले और बना दिए। शाहपुरा के आने के, शाहपुरा से जाने के बाद 3 जिले और बना दिए। आप समझिए, एक नेता का संदेश पर्याप्त होता है। अभी भाई सतवीर जी बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी तरह से कोई भी पार्टी हो, टिकट देने से पहले 50 प्रकार की बातें करती है, और जब कोई पार्टी गलत निर्णय लेती है तो ये भी सबको पता है कि उस पार्टी को गलत निर्णय का भुगतान कैसा करना पड़ता है। ये भी आपको शाहपुरा में नजर आने वाला है। जो हमारी दूसरी पार्टी है, उन्होंने जो निर्णय जनता की भावनाओं के अनुरूप नहीं किया, वो परिणाम भी आपको पता है ना? पता है ना क्या होने वाला है? तो वो संदेश भी समझिए। इसलिए जनता की भावनाओं को समझना चाहिए। मैं पुनः आपको कहना चाह रहा हूं, मुझे कांग्रेस पार्टी ने दोबारा उम्मीदवार बना करके आपके बीच में भेजा है, और नई पुरानी कांग्रेस करने वाले लोग वापस कांग्रेस के सामने बागी बन करके खड़े हैं। इसलिए उनको ये बताना है कि असल कांग्रेस क्या है, नकली कांग्रेस क्या है, स्वार्थी कांग्रेस क्या है। ये सब जनता को बताने का प्रयास करना पड़ेगा। 25 नवंबर को चुनाव है। मैं आपके बीच में पुनः एक संकल्प लेकर के, एक वचन देकर के आपके बीच में कहना चाहता हूं, 2023 को पगड़ी आपने मुझे खेजड़ोली में पहनाई है। आज मैं वचन देता हूं, पूरे 5 वर्ष इस पगड़ी का मान सम्मान जनता के सुख में खड़ा रह करके, जनता के संघर्ष में खड़ा रह करके, जनता की आवाज बन करके हमेशा आपके बीच में रहूंगा। और आप चुनाव जिताएंगे तो निश्चित मानिए वो काम करके दिखाऊंगा जो खेजड़ोली के वासियों ने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे यहाँ पर ऐसा विकास नहीं हो सकता है। इसलिए एकजुट होकर के, एक साथ होकर के, 36 कौम के लोग आपस में प्यार प्रेम बना करके, मैं कई जगह पर जाता हूँ, लोग मुझे दबी जबान में कहते हैं मनीष भाई वोट आपको देंगे, लेकिन भाई हम खुले में नहीं आ सकते। मैंने कहा क्यों नहीं आ सकते? भाई समाज का नारा दिया जा रहा है, जहर घोलने का नारा दिया जा रहा है। आपके एक छापा पहना देंगे, छापा आपको पहनाएंगे, रात पूरी काली हमारे हो जाएगी, 500 ठेकेदार आकर के बैठ जाएंगे, हमारा वोट भी वो डाल देंगे। इसलिए हम इस बार तय कर लिया हमने, 5 वर्ष उसने हमारे को भी नहीं छोड़ा, इसलिए हम उसकी जमानत जब्त करके रहेंगे। और मैं आपको दावे से कह रहा हूं, आप ठीक उठा करके देख लेना, जिन बूथों में मेरे वोट आए 1, 5, 7, 12, 14, 15 मेरे ऐसे वोट आए, मैं आज आपको कह करके जा रहा हूं, उन वोटों में रिकॉर्ड वोट आएंगे। जनता ने मन बना लिया है, 36 कौम ने मन बना लिया है, हर व्यक्ति वोट करना चाहता है। भगवान साहब जी कुछ संदेश देना चाहते हैं। स्वास्थ्य खराब है हमारे चौमू के पूर्व विधायक जी, आप जनता को संदेश देना चाहते हैं। विष्णु जी के पास उनका फोन आया कि वो जनता को संदेश सुनाना चाहते हैं। इन्होंने कहा है ऐसे करेंगे कि आप किसी के बेटा नहीं आ रहे, आप पुलिस को कह रहे हैं, आप अभी कभी कोर्ट दे करके निकाले। अब देख लो, आप जब किस्मत अच्छी होती है ना तो सारे काम एक साथ होते हैं। चलो संघर्ष हमने किया,
भाग्य के साथ दे रहा है। और जब जनता भाग्य समय सब साथ देता है तो परिणाम ऐतिहासिक आएगा। जो सैनी जी ने कहा है कि 50,000 की घोषणा करी है, मैं भरोसा दिला रहा हूं जनता का ऐसा ही वातावरण है। लेकिन मैंने कल कार्यकर्ताओं को संवाद में एक बात कही, अगर आप शांति से बैठ जाएंगे और ये सोचेंगे कि हम चुनाव जीत गए, आप समझिए केवल चुनाव इसलिए नहीं लड़ा जाता कि हम एक मत से जीत गए, 50,000 मतों से जीत गए। चुनाव जनता के दिलों को जीतने के लिए लड़ा जाता है, जनता के मन में जगह बनाने के लिए लड़ा जाता है। हम लोग मिलकर के काम करेंगे, सब 36 कौम के लोग आपस में प्यार प्रेम बना करके चलेंगे और आने वाले समय में एक ऐसा इतिहास सापरा की विधानसभा का चुनाव का परिणाम राजस्थान में लेकर के आएगा जो ऐतिहासिक होगा। मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सब लोग जुट करके मेहनत करें। 25 तारीख के दिन खेजवाली ग्राम पंचायत का एक एक वोट कांग्रेस के हाथ के निशान पर पड़े, ये निश्चय करके आप लोगों को जाना है। 22 तारीख को हमारी आदरणीय नेता प्रियंका गांधी जी हमारे मनोहरपुर में आ रही है, हमारी सभा को संबोधित करने आ रही है। 11 बजे का समय है। माताएं, बहनें, नौजवान साथी, हमारे बड़े बुजुर्ग सब लोगों को बड़ी संख्या में आना है, हमारी नेता को सुनना है, उस सभा को सफल बनाना है और जो संकल्प 25 तारीख का लिया है उसे हमें मजबूती से पूरा करना है। तो मैं आदरणीय शिवपाल जी से निवेदन करूंगा कि हमारी सभा को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अब माननीय विधायक जो यहाँ पर पहुंचे हैं हरियाणा से, सिरसा से जो है अब हमें संबोधित करेंगे। लीजिए। आज हम सब मनीष यादव जी के लिए वोटों की अपील करने के लिए आए हैं। मेरे सामने बैठे हुए मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि मैंने जिस प्रकार से मनीष जी की बातें सुनी, बहुत बड़े व्यापक रूप में इन्होंने सारी बातें बताई, पर एक दो बातें मैं जरूर करना चाहूंगा आपके बीच में। ठीक कहा कि पिछली बार चुनाव लड़े, पिछली बार मैंने भी चुनाव लड़ा, मैं एक चुनाव हारा, परंतु जब दूसरी बार जनता ने देखा कि हमारा नुमाइंदा नौजवान हो, शरीफ हो, आपके हकों के लिए लड़ने वाला हो, तो जिस विधानसभा ने मुझे पिछली बार 5-6 हजार वोटों से हराया, इस बार 20,000 वोटों से जिताने का काम किया। और मैं ये दावे के साथ कह रहा हूं, मैं 7 जगह से चल के यहां तक रास्ते में आ रहा था, तभी मैंने कहा कि मनीष तो जीत गया, क्योंकि हवा तो आती है, गांव में हवा तो आ देती है। और मनीष जी, मैं आपको पहले ही मुबारकबाद देता हूं, पर मुबारकबाद के साथ साथ एक बात का सचेत जरूर कहना चाहूंगा कि ये चुनाव होता है, ये चुनाव 25 तारीख का है, असली लड़ाई 25 तारीख को होनी है। और उससे पहले तो सेनाएं तैयार की जाती है, सेनापति तैयार किए जाते हैं। आप सेना और सेनापति हैं, असली लड़ाई है वो 25 तारीख को है। और 25 तारीख तक जितने आप बहादुर सैनिक तैयार कर सकते हो, जितने सेनापति तैयार कर सकते हो, आप कर लीजिए, क्योंकि लड़ाई ये जमानत जब्त वाली है। जीत को हमें जमानत जब्त में बदलना है, क्योंकि पिछली बार एक धोखा हुआ, एक आदमी का हमने भरोसा करके उसको आजाद जिता दिया और वही आदमी कांग्रेस पार्टी के साथ आया और सिर्फ अपना पेट भरने का काम किया जिस आदमी ने। और उसके बाद फिर कांग्रेस पार्टी का सिंबल मनीष जी लेके आए, फिर वो बाधा हो गया। इसका मतलब वो भरोसे के लायक नहीं है। और जिस आदमी जिस पार्टी में 5 साल खाता रहा, जिस कांग्रेस के झंडे के नीचे 5 साल वो अपना घर का पेट भरता रहा, अपने जेब में माल भरता रहा, जब आप कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत है, तब वो फिर बागी होगा, वो आपका कभी नहीं हो सकता। दूसरी पार्टियों की तो बात नहीं करेंगे। आज आपके यहां पे कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी जिताने के लिए मैं एक बात जरूर कहूंगा, मनीष जी एक बात जरूर कहेंगे कि किसान और मजदूर के लिए
जरूरी है कांग्रेस पार्टी, और इसलिए जरूरी है कि तमाम जो पीछे के जो भी सिनेरियो है, आपको पता है किस प्रकार के हालात रहे। अगर आज कांग्रेस पार्टी का जो पिछले सर्वे आए, मैं बताता हूं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी आ रही है, मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी आ रही है, राजस्थान के अंदर जो कहते हैं कि भाई यहाँ तो एक है कि 5 साल में बदल जाता है, इस बार रिवाज बदलने वाला है। और मैं कह रहा हूं इस बार राज नहीं बदलेगा, रिवाज बदलेगा और दोबारा कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी। और उस सरकार में अगर भागीदारी आपने लेनी है तो पहले की तरह दूसरे के हाथ में चाबी मत देना, अपने भाई अपने बच्चे को देना। एक बात और कहता हूं, मेरा भाई बड़ा शरीफ है, ईमानदार है और आपके हकों के लिए लड़ने वाला है। और ऐसे लड़ाके को अगर इस बार कोई भी चूक हो गई, कोई भी अच्छा आदमी आपके लिए खड़ा नहीं होगा, कोई भी अच्छा आदमी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। फिर तो बदमाशी की टोलियां चलनी है। और जो कहते हैं ना बूथ कैप्चरिंग, ये बूथ कैप्चरिंग करने का जमाना निकल गया। अब आप लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और ऐसे बूथ कैप्चरिंग वालों को उसी दिन आपने देखना है कि किस प्रकार से हमने उनका छुट्टी कर देनी है। और एक बार पुनः मैं बहुत ज्यादा, क्योंकि लेट है मैंने प्रोग्राम देखे, मैं पुनः आपसे निवेदन करूंगा कि भाई आपके बच्चा बाहर से भी एक वोट मांगने के लिए अपने भाई के लिए आया है, सिरसा से 400 किलोमीटर तक आ सकता है। तो आपका तो भाई, आपका तो बच्चा है, आपका तो खुद का बच्चा है, आप इसका हाथ पकड़ सकते हो, कोई गलती हो तो कान पकड़ सकते हो। तो इसके साथ कोई धोखा मत करना। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मनीष यादव जी के लिए 25 तारीख के लिए लड़ाई के लिए आप लोगों को तैयार करने के लिए आह्वान करता हूं। और एक वोट कांग्रेस पार्टी को डालें, कांग्रेस पार्टी के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।